एहलकारों ने एसएचओ को कहा है, जो मेरे सुनने में आया है कि इसकी आंख खुली है, क्या हम इसको हॉस्पिटल ना ले जाएं, एक बच्चा तो मर गया है। तो एसएचओ ने कहा गाड़ी रोको, एसएचओ ने गाड़ी रुकवाई है और जब एसएचओ डाले के अंदर गया है उसने एक आंख खोली है, उसने आंख में फायर मारा कि इसके रिश्तेदार को फंसाया गया था, वो जो कि खुर्रम सादिक साहब की अदालत से बरी हुआ, जिसमें ये साबित हुआ कि ये मुकदमा, ये झूठा मुकदमा है। जुनेद भट्टी उसने वकील को अदालत से बाहर निकलते हुए उसने धमकी दी कि मैंने आपको जिंदा नहीं छोड़ना। जुमेरात वाले दिन शाम को डीपीओ साहब के पास गया कि आपका जो एसएचओ है वो मुझे सिर्फ इस बुनियाद पे कत्ल करना चाहता है कि मैं उसके रास्ते में रुकावट हूँ। वो क्रिमिनल चकूक हैं और उस एसएचओ के हल्के में आते हैं, वो उनसे मंशियात का धंधा करवाता है। अपने मनपसंद लोगों से मंशियात का धंधा करवा के वो महाना करोड़ों रुपए वहाँ से वसूल करते हैं। न्यूट्रल लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये सारा कारोबार जो भी यहाँ एसएचओ आता है ये उसकी सरपरस्ती में होता है। ये वकील उनके रास्ते की एक दीवार बना हुआ था। डीपीओ या हाई ऑफिशियल की तरफ से ये हुक्म आ जाएगा फिर मैं किसी का कुछ नहीं कर सकूँगा। तो उसने सुबह 5:30 बजे उसके घर के ऊपर हमला कर दिया। ये रेड नहीं था, नमाज पढ़ के ये घर के अंदर दाखिल हुआ है और इसने अपने भतीजे को सीने से लगाया हुआ था, उठाया हुआ था। एसएचओ को कहा कि तुम कैसे आए हो, सुबह इतने वक्त में आप क्या टाइम आप क्यों आए? तो उसने कहा जी मैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए आया हूँ। तो उसने अपने भतीजे को वहाँ पे गिराया और वो भागने लगा अपने कमरे की तरफ, उसके गिराज से कमरे की तरफ उसने पीछे से फायर उसको मारा है। जितने अब ये एनकाउंटर हुए हैं आपने देखा होगा उनके ऊपर रिकॉर्ड बना दिया था। जो इसके मुखालफिन थे, जिन मुखालफिन ने एसएचओ को पैसे दिए कि आप इसका काम लगा दीजिए, हमें यहाँ कारोबार नहीं करने देता था, वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वो इसने काबजीन से छुड़वा कर मस्जिद को दे दी थी। तो सरकारी ज़मीन के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही थी। इतना ताकतवर थे वो कि जिन्होंने एक वकील को भी नहीं बख्शा। राय साजिद, उस एसएचओ के पास इस वक्त 100 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी है। वो एक गरीब घर से आया था, एक कांस्टेबल था, उसका 200 भैंसों का फार्म है, 204 चक में। बूरे वाला में उसकी कोई 25-30 करोड़ की गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट है। मैंने देखा है जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो डीएसपी, एसपी, डीपीओ रिटायर्ड होकर भी वो 10 भैंसे नहीं बना सकते। आप एसएचओ जिसको लगा रहे हैं थाने में, आप उससे 10-20 लाख, उनके कई थाने ऐसे भी हैं यहाँ पर 2-2 करोड़ दे के एसएचओ लगता है। उनको कहीं कुरान पाक पे हाथ रख के बताएं कि क्या आपके पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं? पुलिस की मर्ज़ी के बगैर मंशियात फरोशी हो सकती है, पुलिस की मर्ज़ी के बगैर कोई डकैती नहीं होती। 99% जो वारदातें हैं वो वही लोग करते हैं जिनके इन एसएचओ सबान के साथ रिलेशन होते हैं। इस दुख की घड़ी में जबकि तमाम वकला हजरात इस वक्त एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं जिसके बारे में अगर सोचा जाए तो आपकी रूह कांप जाती है कि एक ऐसा ताकतवर पाकिस्तान का अदारा जिसको अदलिया भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान के कानून की आइन के रखवाले भी हैं, और जब वो ख़ुद इंसाफ हासिल नहीं कर पा रहे और जो कुछ ये हुआ जो काफ़ी खौफनाक भी था। सर पूरा वाक़या है क्या? जी सलमान, बेसिकली ये जो नौजवान शहीद हुआ है इसका ताल्लुक़ चक नंबर 21 WB बिहाड़ी से था। मैं आपको बताता चलूँ कि ये चक नंबर 21 WB, 19 WB और चक नंबर 23 WB, ये हमारे रीजन के वो चकूक हैं जिनको गवर्नमेंट ने क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं उनको ज़मीन अलाट की थी कि ये क्राइम से हट जाएं और ये अपनी काश्तकारी की तरफ और इस अपने जो इनकी तवज्जो है किसी एक तरफ हो जाए। और ये अंग्रेज़ के कवानीन के तहत ये चाकूक जो है ये क्रिमिनल उनकी तरबियत के लिए ये अलाट किए गए थे। ये जो नौजवान है इसके वालिद साहब के नाम 5 मुरबा अराजी, जो बिहाड़ी में हमारी बड़ी बिहाड़ी का रकबा बड़ा ज़रखेज़ है, जो 5 मुरबा अराजी का मालिक होता है वो बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी तस्वर किया जाता है।
5 मुरब्बा अराजी का मालिक था ये नौजवान, और इसकी वालदा को शौक़ था कि ये मेरा बेटा वकील बने। और एक सादा देहाती ख़तून, उसने अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा इस जितने ये गांव हैं इन सब को मैं जानता हूँ, पहले से मेरा उसके साथ अट्रैक्शन है। तो हमारा मेरा बेसिक ताल्लुक़ बिहाड़ी से है। एक महीना पहले ये नौजवान मेरे पास आया, जो इसके साथ एक बच्चा शहीद हुआ है, उसका नाम हसनैन था। उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इशू था, का सेमेस्टर फ़रीद करवाना था, और उसका जो प्रिंसिपल था वो सेमेस्टर फ़रीद नहीं कर रहा था। ये मेरे पास लेके आया, ये मेरे पास इसने बैठ के चाय पी और मेरे ऑफिस में वीडियो बना के ये गया। मैंने वो बच्चे का एडमिशन करवाया, और इसने मुझे ये भी बताया कि यार ये जो हमारा बिहाड़ी में CCD ने और पंजाब पुलिस ने इंतहा की हुई है, पैसे लेते हैं और उसको फेक रिकॉर्ड बनाते हैं और लोगों को उड़ाई जा रहे हैं। और जो मुतलका मेरा SHO है, चूँकि मैं वकील हूँ, मेरे गांव में जो इर्द गिर्द गर्द नवाब में जो लोग हैं वो क्रिमिनल ज़रूर हैं, वहाँ मेरी बिरादरी के लोग भी हैं। तो मैं वकील बन गया हूँ, मेरा एक मेयार है, मैं आगे निकलना चाहता हूँ। और हम 6 महीने पिछले 6 महीने से इस्लामाबाद में रह रहे हैं कि हमें मतलब जो इर्द गिर्द क्राइम होते हैं हमें उनमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है जो मुतलका SHO है। तो मैंने कहा यार वकील को तो वो कुछ नहीं कह सकते, आप अगर शफाफ हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। उसने ये बात डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी के सदर और सेक्रेटरी को भी बताई। उसने ये बात अतर शाह साहब जो हमारे यहाँ एक सीनियर वकील हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी बताई। ये एक झूठे मुकदमे में एक इसके रिश्तेदार को फंसाया गया था, वो जो कि खुर्रम सादिक साहब की अदालत से बरी हुआ, जिसमें यह साबित हुआ कि ये मुकदमा, ये झूठा मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया गया था। उस वक्त भी एक जो साथी मुलजिम है हमारे क्रॉस वर्शन का, जुनेद भट्टी, उसने वकील को अदालत से बाहर निकलते हुए उसने धमकी दी कि मैंने आपको ज़िंदा नहीं छोड़ना। उस बुनियाद पे जो हमारे वकील साहब हैं, इन्होंने अपने मुतलका MNA को लिया और जुमेरात वाले दिन शाम को DPO साहब के पास गया कि आपका जो SHO है वो मुझे सिर्फ इस बुनियाद पे कत्ल करना चाहता है कि मैं उसके रास्ते में रुकावट हूँ। अब वो रुकावट कौन सी है? वो क्रिमिनल चकूक हैं और उस SHO के हल्के में आते हैं, वो उनसे मंशियात का धंधा करवाता है और अपने मन पसंद लोगों से मंशियात का धंधा करवा के वो महाना करोड़ों रुपए वहाँ से वसूल करते हैं। अभी आप अपना कोई नुमाइंदा भेजें उन चकूक में और न्यूट्रल लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये सारा कारोबार जो भी यहाँ SHO आता है ये उसकी सरपरस्ती में होता है। अब ये वकील उनके रास्ते की एक दीवार बना हुआ था। जब वो जुमेरात को DPO साहब के पास गया कि आपका SHO मुझे धमकियां दे रहे और MNA मुतलका इलाके के साथ गए, तो SHO के ज़हन में ये बात आई कि अब ये मेरे हाथ से गेम निकल रही है, ये कंप्रोमाइज़ की तरफ जा रहा है और मुझे DPO या हाई ऑफिशियल की तरफ से ये हुक्म आ जाएगा, फिर मैं किसी का कुछ नहीं कर सकूँगा। तो उसने सुबह 5:30 बजे उसके घर के ऊपर हमला कर दिया। ये रेड नहीं था, ये हमला था। और मेरे नोटिस में एक इतनी संगीन बात आई है, अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है। हम सब ने मिल के किसी भी मज़लूम के साथ हमने खड़े होने हैं। ये तो हमारा अपना बच्चा था, नमाज पढ़ के ये घर के अंदर दाखिल हुआ है और इसने अपने भतीजे को सीने से लगाया हुआ था, उठाया हुआ था। गिराज के अंदर SHO ने जब दरवाज़ा नॉक किया है तो इसने SHO को कहा कि तुम कैसे आए हो, सुबह इतने वक्त में आप क्या टाइम आप क्यों आए? तो उसने कहा जी मैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए आया हूँ। तो उसने अपने भतीजे को वहाँ पे गिराया और वो भागने लगा अपने कमरे की तरफ, उसके गिराज से कमरे की तरफ उसने पीछे से फायर उसको मारा है। और वो ताकतवर नौजवान था, वहीं पे वो बैठ गया है। कोई
कहा जाता है कि उसके ऊपर कोई पुराना रिकॉर्ड भी था, कोई ऐसा मामला के ऊपर भी बात की जा रही है, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें बताई जा रही हैं। जितने अभी एनकाउंटर हुए हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर रिकॉर्ड बना दिया जाता है। रिकॉर्ड पता है कैसे बनता है? मैं फौजदारी का वकील हूँ, मुझे इन फाइलों में, इन FIRओं में गुम हुए 25 साल हो गए हैं। नामालूम मुकदमात पड़े होते हैं। जब पुलिस मुकाबला बनाना होता है, या पुलिस मुकाबला बनाने के बाद भी 1 मिनट में, अब कंप्यूटराइज निज़ाम है, उसकी ज़िमनी के ज़रिए किसी मुद्दई को पता ही नहीं होता, मुकदमे में उसका नाम डाल दिया जाता है। उसके खिलाफ सिर्फ 1 मुकदमा था जो मैंने वेरीफाई किया है, और वो मुकदमा जो इसके मुखालफिन थे, जिन मुखालफिन ने SHO को पैसे दिए कि आप इसका काम लगा दें, ये हमें यहाँ कारोबार नहीं करने देता, उन मुखालफिन ने वो मुकदमा दर्ज करवाया था। वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वो इसने काबजीन से छुड़वा कर मस्जिद को दे दी थी कि उस सरकारी ज़मीन के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही थी। ये 4 महीने पहले उसने वो 2 एकड़ ज़मीन तकरीबन जो है वो मस्जिद को दे दी थी कि इसके ऊपर कोई लड़े ना। सर, इतना ताकतवर थे वो कि जिन्होंने एक वकील को भी नहीं बख्शा? क्या वो जो मुतलका SHO है, जिस SHO ने राय साजिद, उस SHO के पास इस वक्त 100 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी है। वो एक गरीब घर से आया था, एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल प्रमोटी है। आप उसका 200 भैंसों का फार्म है 204 चक में, 200 भैंसों का उसका फार्म है। उसने चीचा वतनी में 4 बंगले बनाए हुए हैं। बूरे वाला में उसकी कोई 25-30 करोड़ की गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट है। वो कहाँ से आता है? मैंने देखा है जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, वो DSP, SP, DPO रिटायर्ड होके भी वो 10 भैंसे नहीं बना सकते। एक तरफ कल ही अभी रिसेंटली एक नया बयान आया है, CCD कह रही है कि मंशियात का खात्मा करना है, और दूसरी तरफ आपने एक बड़ी खबर, ये मेरे लिए भी बड़ी, कि एक कानून का रखवाला, मैं जो जिस सोच के तहत CCD को एक्टिव किया जा रहा है, उसके पीछे बुनियादी सोच तो ये है ना कि हमने अपने मुल्क से क्राइम का खात्मा करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आप SHO जिसको लगा रहे हैं थाने में, आप उससे 10-20 लाख, बल्कि कई थाने ऐसे भी हैं जहाँ पर 2-2 करोड़ दे के SHO लगता है। वो लिया बगैर SHO लगाएं, ना उसको मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको डकैतों की सरपरस्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने निज़ाम को सही कर दें। बुलवाएं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं CPO साहब, हमारे सारे SP साहबान के साथ बड़ी अट्रैक्शन है, इनको बुलाएं, साइड पे बिठाएं, इनको कहें कुरान पाक पे हाथ रख के बताएं कि क्या आपके पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं है? पुलिस की मर्ज़ी के बगैर मंशियात फरोशी हो सकती है, पुलिस की मर्ज़ी के बगैर कोई डकैती नहीं होती। 99% जो वारदातें हैं वो वही लोग करते हैं जिनके इन SHO साहबान के साथ रिलेशन होते हैं। अब भाई ज़ाहिर है कि ये मामला इतना बढ़ चुका है कि अब पंजाब गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। मैं आपका जो सवाल था उसके रिकॉर्ड के मुताबिक मैं चैलेंज करता हूँ, उन्हें कहे कि इनके चलान निकाल के ले आए, ये किन किन मुकदमे, जो 14 मुकदमे आपने शानी के ख़िलाफ़ लिखे हैं, उनका रिकॉर्ड निकाल के ले आए। क्या वो FIRओं में नामजद था या ज़िमनियों में लिखा गया है? और रिकॉर्ड निकाल के ले आए, क्या ये नए नामजद शुदा पर्चे हैं? जब पुलिस मुकाबला हो गया, पुलिस मुकाबला लिख दिया इन्होंने, पर्चा दर्ज हो गया। उस पर्चा दर्ज होने के बाद इन्होंने उसका रिकॉर्ड में नाम शामिल किया। एक ही थाने में 14 मुकदमे हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ से घर जाते हैं, अदालत जाते हैं, आप कचहरी से मार्केट जाते हैं, मोटरसाइकिल पे वो नौजवान फिर रहा है, आपको क्या ज़रूरत थी फिर कि आप उसके घर जाके सुबह रेड करते, और वो भी उस वक्त करते जब एक दिन पहले वो आपके DPO से मिल के जा रहा है। क्या ज़रूरत थी आपको? आप रोड से उसको गिरफ्तार कर सकते थे, उससे बरामद करते ना। तो सर आप सबके पास भी आया, तो क्या उस वक्त आप सब लोगों ने गौर नहीं किया इस मामले को? हम इस संगीनी से वाकिफ़ नहीं थे। हम ये समझ रहे थे कि जो CCD काम कर रही है और पुलिस जो काम कर रही है, ये क्रिमिनल के ख़िलाफ़ कर रही है। हमारे नोटिस में ये बात आती रही है कि पुलिस वालों ने और जो CCD के एहलकार हैं वो लोगों से 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए लेके आपके दुश्मनों को मार रहे हैं, उनको हाफ फ्राई और फुल फ्राई की कीमतें लग रही हैं। लेकिन इस संगीनी का हमें इल्म नहीं था कि वो वकील को
उसके घर में दाखिल होकर उसकी माँ के सामने, मैं एक और बात जो मेरी उसकी माँ ने मुझे बताई है, जब उसको फायर लगा है वो 10 मिनट दीवार के साथ लग के बैठा रहे, उस वक्त वो ये कहता रहे कि माँ मुझे बंदूक उठा के दे। जब आप किसी को गोली मारेंगे नाजायज़ सिर्फ इसी बुनियाद पे कि वो आपकी रिश्वत, करप्शन और आपकी बदमाशी के रास्ते में रुकावट है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर उसकी माँ ने कुरान पाक का वास्ता दिया इनको। वहाँ पर एक अशरफ थानेदार था, एक जुनेद भट्टी था और एक ये साजिद था। कुरान पाक का वास्ता दिया। इस SHO के एहलकार जो साथ थे वो खुद SHO को कहते रहे कि इसको गोली लग गया है, इसको अस्पताल ले जाते हैं, एक बच्चा मर गया जिसको आपने फायर मारा है, हम इसको अस्पताल ले जाते हैं, ये बच सकता है। उसने कहा नहीं, यहाँ मौके का खुदा मैं हूँ, मैं मौके का खुदा हूँ। माँ को कहा उसने कि तूने मुझे थाने में आके कहा था कि मेरा शेर है, मेरा पुत्र शेर है, उसको पुड़ियाँ बेच के चर्च की या हीरोइन की पुड़ियाँ बेच के कमाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पुत्र के 5 मुरब्बे हैं, मेरे पुत्र की एक फसल आती है वो तेरा थाना खरीद ले, आज तेरा शेर मैंने गिरा दिया। कि मामला इस कदर हाइप हो चुका था, वो इतना दिल में सबको पता है, पूरी पुलिस को पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है कि रय साजिद ने हाई कोर्ट मुल्तान में अतर शाह बुखारी के सामने उसको कत्ल की धमकी दी, उस जुनेद भट्टी ने उसको कत्ल की धमकी दी, विहाड़ी में कचहरी के अंदर वकील को उसने कत्ल की धमकी दी, लेकिन वो किसी की कान पे जूं ही नहीं रेंगी। अब क्या बना ज़ाहिर कि अब आप हाई ऑफिशियल लोग आपके साथ, जिस तरफ आपकी एक तहरीक अब चल पड़ी है इस मामले को लेके, तो जाहिर सी बात है अदारे भी कुछ यकीन दहानी पता नहीं मेरे साथ आपके सवालों के जवाब देने चाहिए, सारी दुनिया ने खामोशी से नहीं बैठना। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मुझे पता है मुझे कहाँ से फ़ोन आए हैं मेरे, ये हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आके SHO हमें मार देता है, ठीक है, और 2 पिस्तौल दरवाजे के बाहर फेंक देता है और 50 मुकदमों में मेरा नाम डाल देता है, तो वो कहेगा कि पुलिस मुकाबला। मैं गया हूँ उसको अरेस्ट कर, इसके पास 2 दहशतगर्द बैठे थे, उसको पकड़ने गया हूँ, इसने अगर रेजिस्टेंस किया है, साथी की गोली से मर गया है। 2007 में मैंने पहली मरतबा ये दहशतगर्दी का एक मुकदमा किया था, साथी की गोली से मरा है। वो शहद और शादी बड़ा मशहूर एक मुकदमा था, साथी की गोली से बंदे मरते जा रहे हैं, हमें भी मार दें, क्या कर लेंगे हम? क्या मेरे बड़ों को पता होता है जो हाई ऑफिशियल्स जो 1 रुपए की भी उनके आपस के हिसाब किताब में 1 रुपए की भी करप्शन नहीं होती। जो SHO कमाता है वो बराबर का हिसाब SHO से DSP से DPO तक देता है। उनके दरमियान में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये पुलिस का जो सिस्टम है इसने इंतहा की दहशतगर्दी पैदा कर दी है। मैं अपनी जो CM साहब है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे नहीं करें। क्या आप चाहते हैं कि आप हमारी आवाम को ख़त्म करके आप हुक्मरानी करेंगी, तो फिर आप क्या फ़ायदा होगा? सैकड़ों लोगों को मरवाया जा रहा है, आपने किसी एक पुलिस मुकाबले की आपने इंक्वायरी नहीं की है। किसी एक पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी कर लेते, आपको हक़ैक़ का पता चले कि ये पुलिस मुकाबला जेन्युइन है। आपने तो लाइसेंस दे दिया है, जब तो मैं इनसिक्योर हूँ, आप साफ़ी हैं, वकील हैं, जज हैं, कुछ भी हैं, आपको सिर्फ फायर मारना है और मैंने रपट लिखनी है कि मैं वहाँ पे दहशतगर्द फलां को बलूचिस्तान। अल्लाह की अदालत भी तो है ना सर। हाँ, अल्लाह की अदालत भी हमने छोड़ा हुआ है सब ने, लेकिन मैं हिकमत अमली क्या है? आखिर में ये चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप लोग, मैं एक बात मेरी, मैं बतौर सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान में जनूबी पंजाब का वकला का नुमाइंदा हूँ। आप पंजाब को बलूचिस्तान बनाने जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब आप नजायज़ कत्ल करोगे, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की माँ, वो हथियार उठा लेंगे। हमने क्राइम को कंट्रोल करना है, लेकिन
मारवाई अदालत लोगों को कत्ल करके हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको बड़ा बेहतरीन निज़ाम समझ रहा था, लेकिन मेरे वकील के कत्ल के बाद जब मेरी दिलचस्पी पैदा हुई है और मैं अपने भाई के किया चीज़ों को के शहादत के बाद जब मैं इस चीज़ की रिसर्च की तरफ गया हूँ, तो जो हक़ैक़ मेरे सामने आ रहे हैं वो खौफनाक है। मैं आपको बता ही नहीं सकता। मतलब एक बंदे को आपने गोली मारी है, आपने जज्बात में मार दी, आपने पैसों के बदले मार दी, आप बंदा तड़प रहा है, फिर आपने उसको उठा के डाले में फेंका है। फिर डाले में आपको एहलकारों ने कहा SHO साहब आपको पता है 2 फोटो आए हैं, एक फ़ोटो में उसकी आंख पे फायर नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि एक पे फायर नहीं था और मुबैना तौर पर दूसरे पर फायर था। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी एक फ़ोटो में उसकी आंख पे फायर नहीं है, जो जिस वक्त उसको डाले में फेंका गया, एक फ़ोटो चला है। फिर उसने आंख खोली है डाले में, जो मेरी तहकीक है। मैं आपके तवस्सुक से IG पंजाब को, आपने आला हुकाम को, आप सब हमारे हैं, हम कोई मतलब गैर मुल्की एजेंट नहीं है, हम आपकी अवाम हैं। SHO को पता चला है कि उन एहलकारों ने SHO को कहा है, जो मेरे सुनने में आया है, कि इसकी आंख खुली है, क्या हम इसको हॉस्पिटल ना ले जाएं, एक बच्चा तो मर गया है। तो SHO ने कहा गाड़ी रोको। SHO ने गाड़ी रुकवाई है, और जब SHO डाले के अंदर गया है, उसने एक आंख खोली है, उसने आंख में फायर मारा है, दोबारा से फायर मारा है। सर, आखिर में हिकमत अमली क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं? हिकमत अमली मेरी इन बातों को बुरा बनाने के बजाय हमें बतौर स्टेट है अपने गलतियों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। हुक्मरानी एक दिन की हो, 100 साल की हो, आखिर ख़त्म होनी चाहिए। बेशक, सदा बादशाही मेरे अल्लाह, सदा बहार शाही मेरे अल्लाह की है। हुक्मरानी अवाम के लिए होनी, अवाम की फ़लाह के लिए होनी चाहिए। सियासत अवाम की फ़लाह के लिए होनी चाहिए। सिक्योरिटी अवाम की फ़लाह के लिए होनी चाहिए। हमने इसको अपोजिट डगर पे चला दिया है, जिसका आने वाले वक्तों में शदीद नुकसान होगा।